Hello, good evening, students. Hello, good evening. Uh, मैं अभी स्टार्ट करने जा रहा हूँ. स्टार्ट किया है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है? दैट इज द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट. ठीक है. और चार्ज क्या होता है? दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ electrons and protons in terms of which electrical and other related effects can be studied. और चार्जेस कैसे प्रोड्यूस होते हैं? जब भी हम दो इंसुलेटेड बॉडीज को एक दूसरे के साथ रब करते हैं तो बॉडीज के ऊपर चार्जेस जो है वो डिपेंड हो जाते हैं. और कल मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन हमेशा कहाँ से शिफ्ट करते हैं? फ्रॉम अ बॉडी ऑफ लो वर्क फंक्शन टू अ बॉडी ऑफ हाई वर्क फंक्शन. राइट. तो हमारे पास दो टाइप के चार्जेस जो है वो होते हैं. एक होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा क्या है? नेगेटिव चार्ज. जिनके ओल्ड नेम क्या थे? विटनेस एंड रेजनेस. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज like charges repels each other. अब इसमें हमने ये दो ग्लास रॉड्स ली है. तो ग्लास रॉड जो है इसको मैंने सिल्क के साथ रब किया. इसके ऊपर क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज और इसको सस्पेंड कर दिया फ्रॉम अ इंसुलेटेड थ्रेड. और एक और हमने ग्लास रॉड ली जिसको सिल्क के साथ रब करेंगे. इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज आएगा. जब इस ग्लास रॉड को पॉजिटिव चार्ज ग्लास रॉड जो हमने सस्पेंड की है जब हम इसके पास लाएंगे तो क्या होगा? देयर इज रिपल्शन. और अगर हमारे पास दोनों रॉड जो है वो क्या है? जैसे रबर रॉड लिया, रबर को हमने किसके साथ रब किया? वूल के साथ. तो रबर के ऊपर क्या आता है? नेगेटिव चार्ज. इसको सस्पेंड कर दिया. सेकंड रॉड जो है उसको भी वूल के साथ रब किया. उसके ऊपर भी क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज. तो जब दोनों को एक दूसरे के पास लाएंगे तो यहाँ पे क्या होगी? दोनों में रिपल्शन होगी. तो लाइक चार्जेस जो है वो क्या करते हैं? रिपेल करते हैं. एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. अब इसका हमने एक ग्लास रॉड ली है जिसके ऊपर हमने सिल्क के साथ रब करके पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर दिया. और दूसरी रॉड ली रबड़ की जिसको वूल के साथ रब किया. उसके ऊपर क्या होगा? नेगेटिव चार्ज. और जैसे हम इसी नेगेटिव चार्ज रॉड को क्या करेंगे? पॉजिटिव चार्ज रॉड के पास लाएंगे तो क्या होगा? देयर इज अट्रैक्शन. तो यहां से हमने क्या कंक्लूड किया कि लाइक चार्जेस जो है वो क्या करते हैं? दे रिपेल. लाइक चार्जेस जो है दे रिपेल्स ईच अदर. अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. क्लियर? अभी इसमें सिंपल है. ये मैं कुछ नहीं, दो ग्लास रॉड ली है जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस है. जब इनको एक दूसरे के पास ला रहे हैं तो इनके बीच में क्या होगी? रिपल्शन. और दो हमने नेगेटिव चार्ज रॉड ली. जब इन दोनों को एक दूसरे के पास लाएंगे तो इनमें क्या होगी? रिपल्शन. एंड यहाँ पे हमने एक पॉजिटिव चार्ज ग्लास रॉड ली है और दूसरी रबर रॉड ली है जिसको के ऊपर नेगेटिव चार्ज है. जब दोनों को एक दूसरे के पास लाएंगे तो इनके बीच में क्या होगी? अट्रैक्शन होगी. राइट. तो ये मैं आपको मटेरियल नोट्स जो है वो आपने अगर डायग्राम बनानी है तो बना सकते हैं. अगर नहीं बनानी है तो कोई बात नहीं, वो मैं आपको नोट्स जो है वो भेज दूंगा व्हाट्सएप के थ्रू. ये सिर्फ आपने समझना है. अब उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है हमारा? हमें मालूम है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन is equals to 9.1 into 10 raised to power minus 31 kg. और मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है? 1.67 into 10 raised to power minus 27 kg. राइट. तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है दोनों के मासेस डिफरेंट होते हैं बट दोनों का चार्ज जो है वो क्या होता है? सेम होता है. सिर्फ डिफरेंस क्या है? एक के ऊपर जो है वो चार्ज पॉजिटिव होता है और दूसरे पे क्या होता है? नेगेटिव होता है. अब हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जब बॉडीज के ऊपर चार्जेस डेवलप होते हैं तो क्या उनका मास चेंज होगा? यस, मास में चेंज आएगी. हालांकि ये जो मास में जो चेंज है ये हमें फिजिकल लेवल पे नहीं दिखेगी. कि अगर जैसे मैंने ये ग्लास, ये मैंने पेन लिया हुआ है, इसका मास मेजर करूंगा, इसको मैंने रब किया कपड़े के साथ. ठीक है. अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है या नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो उसका मास चेंज होगा. लेकिन अगर हम इसको चेक करते हैं तो वो हमें दिखेगा नहीं. लेकिन मास में चेंज आएगी. क्यों आएगी? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब वो शिफ्ट होते हैं. ठीक है. अगर बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इफ बॉडी acquire positive charge,
if body acquires positive charge, its mass decreases. बॉडी का मास जो है वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा. अब क्यों डिक्रीज करेगा? सपोज मेरे पास ये ग्लास रॉड है, ग्लास रॉड. अब इसको मैंने क्या किया, ये सिल्क क्लॉथ है, राइट. अब सिल्क क्लॉथ के साथ जब इसको मैं रब करूंगा तो सपोज यहां से एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन एंड से 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां से शिफ्ट हो गए. तो इसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए. वो जो 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो उनका जो मास होगा वो डिक्रीज हो जाएगा. तो इसका मास जो है वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा. यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया. अब इसने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा और इसका मास जो है वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा. तो पॉइंट इज कि अगर बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो इसका मास जो है वो डिक्रीज करता है, और अगर बॉडी के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, if body acquires negative charge after rubbing, its mass increases. तो इसका मास जो वो क्या करता है, इंक्रीज करता है. ये हमारा एनसीईआरटी के अंदर क्वेश्चंस भी है. जब हम आगे इसके फॉर्मूले वगैरह पढ़ेंगे तो वहां पे पूछा जाता है कि बॉडी जो है दैट इज चार्ज बाय रबिंग एंड इट रिक्वायर्स से नेगेटिव चार्ज, तो क्या उसका मास इंक्रीज करेगा. तो यूजुअली बच्चे इसका आंसर देते हैं कि मास में कोई चेंज नहीं आएगी. यस, मास जो है वो क्या करेगा, चेंज होगा. अगर नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो मास जो है वो इंक्रीज करेगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज तभी आता है जब बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करती है. तो इलेक्ट्रॉन का मास होता है, चाहे वो नेग्लिजिबल है, लेकिन मास जो है वो इंक्रीज करेगा. और जिस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन लूज किए उसका मास जो है वो क्या होगा, डिक्रीज करेगा, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन लूज किए. तो जितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगी बॉडी उतना उसका मास जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, राइट. Now, next point is important point है, the sure test of electrification is a repulsion. इसका मीनिंग क्या है कि हमें कैसे पता चलेगा कि दो बॉडीज के ऊपर चार्जेस जो वो डेवलप हो गए. तो वो हमें रिपल्शन से पता चलता है, अट्रैक्शन से नहीं. क्यों नहीं अट्रैक्शन से पता चलता? क्योंकि अट्रैक्शन जो होती है हमारे पास, अगर एक बॉडी पॉजिटिव चार्ज है दूसरी क्या नेगेटिव चार्ज है, तो इनके बीच में क्या होगी, अट्रैक्शन होगी, राइट. और अगर हमारे पास एक बॉडी पॉजिटिव चार्ज है और दूसरी न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल और चार्ज बॉडी के बीच में भी क्या होती है, अट्रैक्शन होती है, ठीक है. और एक बॉडी हमारे पास नेगेटिव चार्ज है और दूसरी क्या है, न्यूट्रल है, तो इनके बीच में भी क्या होगी, अट्रैक्शन होगी. तो अट्रैक्शन में हम श्योरली नहीं कह सकते कि दोनों बॉडीज के ऊपर चार्जेस है, क्योंकि अनलाइक चार्ज बॉडीज के बीच में भी अट्रैक्शन होती है, और एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी है और न्यूट्रल बॉडी है उसके बीच में भी अट्रैक्शन होगी, या नेगेटिव चार्ज बॉडी और न्यूट्रल बॉडी है उसके बीच में भी अट्रैक्शन होती है, ठीक है. तो अभी तक हम जो बात कर रहे थे कि लाइक चार्जेस जब रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, ऐसा क्यों होता है. मैंने कल भी आपको बताया था, मैं दोबारा इसको रिपीट कर रहा हूँ कि हर एक सब्सटेंस जो है वो किसका बना हुआ है, एटम्स का बना हुआ है. और एटम जो है दैट कंटेन्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. न्यूट्रॉन हैज नो चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है, प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव होता है. एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर सेम होता है, हेंस एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. अब जैसे मैंने बोला था कि कंघा जो है, कंघे के ऊपर जो वो नेगेटिव चार्ज आता है, कंघे को मैंने बालों के साथ रब किया तो कंघे से, बालों से जो है इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ गए, काम के ऊपर. अब काम के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है उसको न्यूट्रल होने के लिए क्या चाहिए, पॉजिटिव चार्ज.
तो जिसके कारण वो क्या करता है, डस्ट पार्टिकल के पॉजिटिव चार्ज को जो है वो अट्रैक्ट करता है। अब डस्ट पार्टिकल जो है इनिशियली क्या है, न्यूट्रल, और कंका के ऊपर क्या था, नेगेटिव चार्ज, तो उनमें क्या हो रही है, अट्रैक्शन हो रही है, राइट। और अगर हमारे पास अभी हमने देखा कि ये पॉजिटिव ग्लास रॉड है और नेगेटिव ग्लास रॉड है, तो उनके बीच में भी क्या होती है, अट्रैक्शन होती है। तो अट्रैक्शन में हम ये श्योरली नहीं कह सकते कि दोनों बॉडीज के ऊपर जो वो चार्जेस है, राइट। और रिपल्शन जो है उसमें हम श्योरली कह सकते हैं कि दोनों बॉडीज के ऊपर चार्जेस है, क्योंकि लाइक चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। अगर दोनों बॉडीज जो है वो पॉजिटिव चार्ज है तब भी रिपल्शन होगी, अगर दोनों के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तब भी क्या होगी, इनमें रिपल्शन होगी। तो जो शोर टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन है दैट इज रिपल्शन, ये बड़ी बार 1 मार्क्स में पूछा जाता है, क्लियर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन।